दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी अपने मन को शांत होते देखा है? क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब विचार रुक गए हों और भीतर एक गहरी शांति उतर आई हो? अगर नहीं, तो आज की यह यात्रा आपको उस दरवाजे तक ले जा सकती है जिसे सदियों से ध्यान कहा जाता है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, ध्यान कोई पूजा नहीं है, ध्यान कोई मंत्र या प्रार्थना भी नहीं है, ध्यान कोई मंत्र या प्रार्थना भी नहीं है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान होना है। लेकिन सवाल है, ध्यान आखिर होता कैसे है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है महान जागृत व्यक्ति गौतम बुद्ध की वाणी में। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने मन को देखना सीख जाओगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तो आइए आज हम समझते हैं ओशो के अनुसार ध्यान कैसे करें और बुद्ध के शब्द हमें इसमें कैसे मार्ग दिखाते हैं। ध्यान क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करना, सीधे बैठना और कुछ मंत्र बोलना। लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान का मतलब है जागना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम जागे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम सपने में जी रहे हैं। हमारी हर प्रतिक्रिया, हमारा हर गुस्सा, हमारी हर इच्छा, सब कुछ अचेतन से आता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन समस्या ये है कि हम सोचते नहीं, सोच हमें सोचती है। हमारे विचार हमारे मालिक बन चुके हैं। ध्यान वही कला है जिससे हम विचारों के मालिक बनते हैं। दूसरा भाग, ओशो का पहला सूत्र, देखना। ओशो कहते हैं ध्यान की शुरुआत देखने से होती है। कुछ भी मत बदलो, कुछ भी मत रोको, बस देखो। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को देखो, अगर दुख आ रहा है तो दुख को देखो, अगर विचार चल रहे हैं तो विचारों को देखो। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को देखता है वो बुद्धत्व की ओर बढ़ रहा है। जब आप देखते हैं तो धीरे धीरे एक चमत्कार होता है। आपको पता चलता है कि आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप गुस्सा नहीं हैं, आप इन सब के साक्षी हैं। ध्यान की असली चाबी है साक्षी भाव। साक्षी का मतलब है दर्शक बन जाना। मानो आपका मन एक फिल्म है और आप सिनेमा हॉल में बैठे दर्शक हैं। फिल्म चल रही है लेकिन आप उससे जुड़ नहीं रहे। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति साक्षी बन गया उसका दुख समाप्त हो गया। जब आप साक्षी बनते हैं तो एक गहरा परिवर्तन होता है। पहले आप हर भावना से जुड़ जाते थे, लेकिन अब भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं और आप शांत रहते हैं। चौथा भाग, सांस पर ध्यान। बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध ध्यान विधि है आनापानसति यानी सांस का ध्यान। बुद्ध ने कहा था, सांस को देखो क्योंकि सांस वर्तमान में होती है। ध्यान करने का सबसे सरल तरीका है आंखें बंद करें और अपनी सांस को महसूस करें। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इसे देखो। कुछ मत करो, कुछ मत बदलो। ओशो कहते हैं सांस सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि सांस हमेशा अभी और यहीं होती है। बहुत लोग ध्यान करते समय परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत विचार आते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं विचार समस्या नहीं है, उनसे लड़ना समस्या है। अगर आप विचारों से लड़ेंगे तो वे और मजबूत हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा था, विचार बादलों की तरह है, वे आते हैं और चले जाते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है, उन्हें गुजरते हुए देखना। छठा भाग, शरीर को शांत करना। ध्यान सिर्फ मन का नहीं, शरीर का भी विज्ञान है। ओशो कहते हैं, अगर शरीर तनाव में है तो ध्यान गहरा नहीं हो सकता। इसलिए पहले शरीर को आराम दें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कल्पना करें कि आपका शरीर धरती में विलीन हो रहा है। बुद्ध ने कहा था, आराम में ही सच्ची जागरूकता जन्म लेती है। जब आप लगातार ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे एक नई स्थिति जन्म लेती है। वह है मौन। ये मौन बाहर का नहीं होता, ये भीतर का मौन होता है, जहां विचार नहीं होते, जहां मन शांत होता है। ओशो कहते हैं, मौन ही तुम्हारा असली स्वभाव है। बुद्ध ने भी कहा था, मौन में ही सत्य सुना जा सकता है। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य है, कुछ मत करो, बस बैठो, बस देखो, बस जागो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब विचार पूरी तरह रुक जाएंगे और उस क्षण आप पहली बार अपने असली स्वरूप को देखेंगे। बुद्ध ने कहा था, जब मन शांत हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड स्पष्ट दिखाई देता है।
ध्यान कोई गंभीर चीज नहीं। ओशो कहते हैं, ध्यान आनंद का मार्ग है। जब आप ध्यान करते हैं तो भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक हल्कापन, एक प्रेम, एक शांति। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति जाग गया उसके लिए जीवन उत्सव बन जाता है। दोस्तों, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान कोई पहाड़ नहीं है जिसे चढ़ना पड़े। ध्यान तो बस अपने भीतर लौटना है, बस थोड़ा रुकना है, बस थोड़ा देखना है, बस थोड़ा जागना है। और शायद आज रात जब आप शांत बैठेंगे और अपनी सांस को देखेंगे तो पहली बार आपको महसूस होगा आपके भीतर एक विशाल आकाश है जहां विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप हमेशा शांत और जागृत रहते हैं। और तभी आप समझ पाएंगे बुद्ध के इन शब्दों का अर्थ, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो।